सो गाइस हम लोग देखते हैं नेशनल हिस्टोरियोग्राफी। तो नेशनल हिस्टोरियोग्राफी की स्टार्ट कैसे हुई। तो सबसे पहले देखा हमने कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में क्या हुआ, कुछ कर्नल ने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर थे, तो ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश पोजीशन जो ऑफिसर थे, कर्नल्स थे, उन्होंने जब हिस्टोरियोग्राफी की, उन्होंने क्या किया, हिस्टोरियोग्राफी में बहुत सारी बुक्स लिखी। तो उन्होंने ब्रिटिश ईरा में क्या इंडिया को अच्छा बताया और उन्होंने खुद के शासन को बहुत अच्छा बताया। लेकिन जब नेशनलिस्ट आई तो क्या हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए जा रहा था, तो यहां पर जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने जो भी चीजें लिखी थी उन्हें क्या किया, इन्हें पूरी तरह से क्या किया, क्रिटिसाइज किया, उन्हें गलत कहा, उन्हें गलत बताया। तो इस तरह के जो भी हिस्टोरियोग्राफी लिखने की स्टार्ट जो यहाँ पे हुई, दैट इज नेशनल हिस्टोरियोग्राफी, जिसे नेशनल हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है। सो नेशनल हिस्टोरियोग्राफी में इन्होंने क्या किया, इंडियन जो गोल्डन इरा था उसको ये लोग चाहते थे वापस से, जो पुराना टाइम था इंडिया का, जब इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये वो लोग वापस से आना चाहते थे। इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर ज्यादा फोकस चाहते थे, न कि उस बुक्स के अंदर ब्रिटिश का ज्यादा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें ज्यादा हो, बल्कि उसमें क्या चीजें ज्यादा हो, इंडियन कल्चर जो है, इंडियन लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस है, लोकल पीपल्स है, लोकल पीपल्स के रहन सहन को वहां पे ज्यादा से ज्यादा ये लोग दिखाना चाहते थे, जो कि ब्रिटिश जो कर्नल्स लिख रहे थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स लिख रहे थे, वो इस तरह से नहीं लिख रहे थे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज स्टार्ट किया और यहाँ पर हिस्टोग्राफी का एक और आइडियोलॉजी स्टार्ट हुई, दैट इज नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। सो वेरी फर्स्ट आइडियोलॉजी क्या थी कि कर्नल लोग जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने लिखा। सेकेंड आइडियोलॉजी ये थी कि कुछ वेस्ट के ही स्कॉलर्स थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या किया, ईस्ट के कल्चर को, ईस्ट के लोगों को अच्छा कहा, उन्होंने लिखा। और दैट इज फॉर द आइडियोलॉजी कि यहाँ पर वो लोग इंडिपेंडेंस की भावना से, वहां पे वो लोग जीतने की भावना से, आजादी की भावना से लिख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी वो लोग क्या करते थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ब्रिटिश जो लिखा हुआ हिस्ट्री है उनको भी वो लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज स्टार्ट किया। तो नेशनल हिस्टोरियोग्राफी की स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी। इसकी सबसे पहले जो स्टार्ट की थी विश्व शास्त्री जी चिपलुनकर ने। ठीक है। सो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर जी ने स्टार्ट की, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर जी ने सबसे पहले महाराष्ट्र में इसकी पहल की नेशनल हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, उन्होंने कुछ लिखना स्टार्ट किया। हिस्ट्री में उनके आर्टिकल्स मिलते हैं हमें पुराने, विष्णु चिपलुनकर जी के। ठीक है। सो उस आर्टिकल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेस बनाया इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को और इंडिया की लोकल लैंग्वेज को। इन्होंने पूरी तरह से किसको क्रिटिसाइज किया, क्रिटिस किया, ब्रिटिश जो लिखी हुई, ब्रिटिश रिटेन्स जो भी मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें थी, इसको इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से इग्नोर किया। ठीक है। इसके बाद आते हैं बहुत सारे, इसमें नाम आते हैं जिन्होंने नेशनल हिस्टोरियोग्राफी में बहुत सारे काम किए, उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी। इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस बिफोर इंडिपेंडेंस जो पीरियड चल रहा था उसके अंदर, इसमें आते हैं जस्टिस मनोहर गोविंद रानाडे। ठीक है। इसके बाद आते हैं भंडारकर जी, रामकृष्ण भंडारकर, देन विनायक सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी का नाम भी इसमें आता है, राजेंद्र लाल मिश्रा जी का नाम आता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका, राजावाड़ी जी का नाम आता है। ठीक है। इन्होंने क्या किया है, बहुत सारा अच्छी अच्छी चीजें लिखी हिस्ट्री के ऊपर, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। सो नेशनल हिस्टोरियोग्राफी के अंदर इनका नाम आता है। ठीक है। अब देखते हैं, हमें राजावाड़ा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मराठी लैंग्वेज और मराठास के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। सो राजावाड़ा जी ने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया मराठी लैंग्वेजेस को। इनका कहना था कि हिस्ट्री, लैंग्वेज, इटियोलॉजी, ग्रामर, इस सब के ऊपर क्या फोकस होना चाहिए। इंडियन कल्चर जो है वो एक रिच कल्चर है, इसके अंदर ऑलरेडी वैदिक मैथ्स है, इसके अंदर ऑलरेडी ग्रामेटिकली सारी चीजें संस्कृत में चल रही है। संस्कृत जो है एक रिच लैंग्वेज है, तो हमारे पास एक अच्छी लैंग्वेज है, हमारे पास एक अच्छा सब कुछ है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो राजावाड़ी जी ने उसके ऊपर लिखना स्टार्ट किया। मराठा से, मराठी कल्चर और मराठा से इनका बहुत ज्यादा ही लगाव था, इन्फ्लुएंस इनका जो है लिखा हुआ वो ज्यादा से ज्यादा मराठीज के लिए मिलता है। इनका सबसे बड़ा जो लिखा हुआ बुक है दैट इज मराठाची इतिहासाची साधने, मराठाची इतिहासाची साधने, इस बुक को इन्होंने लिखा था राजावाड़े जी ने। ठीक है। इसके बाद हमें जो मिलता है आगे हमारी स्टडी में बुक्स के अंदर, दैट इज विनायक दामोदर सावरकर। जब इंडियन इंडिपेंडेंस की बात बहुत ज्यादा चल रही थी, तब इंडिया में क्या था, इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारी बातें चल रही थी। सो विनायक दामोदर सावरकर जी को क्या हुआ था, जेल हुई थी ब्रिटिश शासन के अंदर। बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट के लिए जो जिन्होंने भी लड़ाई में पार्टिसिपेट किया उन सबको जेल होती ही थी। तो जेल के टाइम में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने बुक्स लिखना स्टार्ट किया, महात्मा गांधी जी ने, सब लोगों ने क्या हुआ, अपने अपनी बुक्स लिखनी स्टार्ट की। तो बहुत ज्यादा जो इन्फ्लुएंसिंग बुक थी दैट इज विनायक दामोदर सावरकर की बुक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो 1857 में लड़ाई हुई थी उसके ऊपर ये बुक लिखी गई थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग बुक थी। और नेशनल हिस्टोरियोग्राफी की जो भी बात होती है तो इस बुक का नाम हमेशा आता है। ठीक है। इसके बाद एक और बुक मराठास के ऊपर लिखी थी जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे जी ने, जिसका नाम है द राइज ऑफ मराठा पावर। वो मराठा पावर किस तरह से इन्फ्लुएंसिंग हुआ था, तात्या टोपे जी ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया था, ये सारी चीजें इसमें डिटेल में बताई गई है।
तो तात्या टोपे जी जैसे आगे, रानी लक्ष्मीबाई जी आ गए, तो इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि मराठा एम्पायर के लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया था बढ़ चढ़कर इंडियन इंडिपेंडेंस में। तो यहाँ पर हिस्ट्रियोग्राफी को प्रिजर्व करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से हिस्ट्री की मतलब लिखावट वो टाइम पे चाहिए, रिटेन उस टाइम पे चले, सो नेशनल हिस्टोग्राफी आई। अब बिफोर इंडिपेंडेंस पीरियड इन डिटेल में हम लोग देखते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस पीरियड भी जो कुछ लोग थे वो भी डिवाइडेड रोल्स पे, वो लोगों ने भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें लिखी है हिस्टोग्राफी में, तो वो आइडियोलॉजी क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है।